कहने का भाव एक अर्थ तो ये हुआ कि जगत में सब जगह आप हो, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरे शब्द में लास्ट में कह दिया कि भवत तनु नाम, संत महापुरुष आपका शरीर है, उनको देख के मेरी आंखें खिल जाएं और उनके चरणों में झुकना आ जाए। ये प्रार्थना होना चाहिए। अब ये प्रार्थना ईमानदारी से बताओ कौन करता है भगवान से? ये कहती हो? वाह, फिर तो आप राधा रानी हो। भगवान की कृपा से ऐसा यदि भाव किसी बहन का बन गया, ऐसा भाव किसी भक्त का बन गया, तो निश्चित ही बांके बिहारी उसको स्वीकार करेंगे। अटल सत्य है, ध्यान रखना कभी ना कभी पर ये भाव बना रहे नित्य निरंतर। लेकिन प्रार्थना तो कैसी करते हैं संसार के लोग? तन मन धन और जीवन सब कुछ तेरा, ये ऊपर से गाएंगे और भीतर क्या रहता है? तन मन धन और जीवन सब कुछ मेरा। मैंने ही तो किया। कोई नया मकान बने, रिश्तेदार आएंगे उद्घाटन में मकान के गृह प्रवेश पे, तीनों मंजिल दिखाएंगे। देखो ये बेडरूम बालक का, ये बेटी का, ये अतिथि का, ये बैठक है, सब दिखाएंगे। मैंने बनाया, ये कार भी मैंने खरीदी। वानी कहते प्रभु का है सब। तन मन धन और जीवन, मन में यह सब मेरा है, और तो और यहाँ तक कि पड़ोसी का भी मेरा। मेरा मुझे को दे दो, क्या लागे तेरा। कहने का भाव, ऐसी प्रार्थना हम लोग गाते हैं। भगवान को ही रिझाने के लिए प्रार्थना, भागवत में जो वर्णन स्तुति है उसको जरूर जीवन में अपनाओ। चाहे श्लोक में बोलो, चाहे संस्कृत में हिंदी में बोलो, पर बोलते रहो। बहुत सुंदर यहाँ इन पर भगवान ने कृपा करी। किन पर? यमलार्जुन जो वृक्ष थे, एक कुबेर के बेटा ही बने थे, नलकूबर मणिग्रीव, इनका भगवान ने उद्धार किया। आगे फल बेचने वाली पर भी कृपा करी प्रभु ने, और जैसे ही फल बेचने वाली पर कृपा करी, कैसे कृपा हुई? पहले कहती थी कोई फल ले लो री, और जब भगवान ने इसके फल लिए और एक दृष्टि से देखा, भगवान से प्रेम हो गया, भूल गई कि हम क्या बेच रहे थे। भगवान ने दृष्टि के द्वारा सामने अन्न के दाने दिए, फल ले लिए, और जैसे ही टोकरी सिर पे रखी फल बेचने वाली ने, अब वाणी से निकलने लगा, कोई श्याम ले लोरी, घनश्याम ले लोरी। ऐसा दर्शन हो गया इसको। हम लोग भगवान के सामने जाते हैं, आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। आंखें बंद कभी मंदिर में नहीं करना चाहिए। भगवान को देखते समय दुनिया ना नजर आए, दुनिया को देखने के लिए आंखें बंद भले ही कर लो। भगवान के सामने जब जाओ तो एक एक अंग का दर्शन करो। पीतांबरधारी है, कुंडल आदि पहने हैं, वैजंती माला पहने, मोर पंख वाले हैं। ये स्मरण करते जाओ, आंखें फाड़ के देखते रहो। एक एक अंग का चिंतन करो और हृदय में बसा लो ध्रुव की तरह। नारद जी ने कहा भगवान ऐसे हैं, वैसे ही भगवान को हृदय में बसा लिया, और हृदय में जब कैद किया, घर में हम वो वन में गए, हम घर में ही रहते हैं, तो घर में जब मंदिर से घर आओ तो एकांत में अभ्यास करो। जो मंदिर में मैंने दर्शन किया अभी महाकाली माँ का, अथवा ब्रजमोहन सरकार का, या बांके बिहारी सरकार का, तो वो मेरे मन में बसे हैं कि हम भूल गए कैसा श्रृंगार था। तो आंख बंद करके घर में कोने में बैठ के स्मरण करो। भूल गए तो देरानी से पूछो, आप लोग भूल जाओ तो बेटा से पूछो, बालक तुम ही मेरे साथ गया था मंदिर, कैसा श्रृंगार था भगवान का, मैं भूल रहा हूं। एक दूसरे से जान लो और आंख बंद करके भगवान की झांकी हृदय में बसा लो। ये दर्शन की विधि।
फल बेचने वाली पे भगवान ने कृपा कर दी केवल देखने मात्र से। हम पर भी कृपा होगी दर्शन से, पर इस विधि से दर्शन करना है। अब यहाँ पर भगवान कहने लगे बाबा नंद से, बाबा नंद के 8 भाई और हैं, उनसे कहा चलो अब तो गोकुल छोड़ना चाहिए। कभी तो यहाँ सक्टासुर आता है, कभी तृणावर्त, कभी पूतना, इतने दैत्य आ गए, कौन कौन को मैं बचाऊं, कैसे बचूं, इसलिए चलते हैं अब वृंदावन की ओर। वृंदावन कैसा है कि वनम वृंदावनम नाम असभ्यम नवकाननम गोपी गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुदम। ऐसा सुंदर वृंदावन है जहां पर गिरिराज भगवान है, गिरिराज पर्वत, गोवर्धन पर्वत। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानी चा, यमुना का किनारा है, गोवर्धन पर्वत है। ऐसे वृंदावन में किशोरी जी सदा नृत्य रहती हैं। किशोरी जी यानी राधा रानी। वृंदावन कहते हैं जहां पर राधिका से सेवित जो वन है। वृंदावन कहते हैं भक्ता नाम समूहा नाम सा वृंदावनम, जहां अनेक भगवान के भक्त कृष्ण की याद में रोते हैं, कृष्ण को गाने के लिए, रिझाने के लिए गाते हैं, कृष्ण को पाने के लिए भजन करते हैं, वही वृंदावन है। बड़ा सुंदर वृंदावन का स्वरूप है। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिके, बद्री केदारनाथ, चाहे जहां जाओगे। लेकिन होंगे जहां प्रत्यक्ष दर्शन श्याम श्यामा के, वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे, वृंदावन सा आनंद कहीं और नहीं पाओगे। इसलिए वृंदावन का ध्यान करना चाहिए। वृंदावन में बड़ी मस्ती है, वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है, वृंदावन की रानी राधा रानी है। और बांके बिहारी का कहनी क्या है, किशोरी जी की राधा रानी कृपा बरसाती है और बांके बिहारी वास्तव में जीवन सफल बना देते हैं। दोनों एक ही हैं। लीला में राधा रानी अलग हो जाती है कृष्ण से लीला में, लेकिन है वस्तुतः एक। जैसे मिश्री खाने वाले को ही स्वाद आता है, ये थोड़ी ना मैं मिश्री खाऊं स्वाद आपको आए, तो जो मिश्री खाएगा उसी को स्वाद आएगा। उसी प्रकार मिश्री से स्वाद अलग नहीं है, वैसे ही बांके बिहारी से राधा रानी अलग नहीं है। जैसे चंद्रमा और चकोर, जैसे ही यमुना और यमुना की धारा, कहने का भाव कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। पर लीला में भगवान अलग अलग जब लीला करते हैं तो हृदय से किशोरी जी प्रकट हो जाती हैं। पर है एक एक प्राण 2 देह, और जिसको बांके बिहारी की कृपा पाना है, राधे राधे गाना है, और जिसको किशोरी जी की कृपा पाना है, खूब बांके बिहारी जी को रिझाना है। बड़े भाव से वृंदावन का अद्भुत नजारा है। तभी तो वृंदावन के भक्त गाते हैं क्या, बांके बिहारी का ही जलवा है।